हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो इससे पिछले वीडियो में जान चुके थे अभिहु क्या होता है और उससे संबंधित एक उदाहरण भी कर चुके। अब जानते हैं, उदाहरण नंबर 3 तक कर चुके और उदाहरण नंबर 4 की तरफ चलते। तो उदाहरण नंबर 4, इससे जानने से पहले एक बात जान जाइए, सममित अभिहु क्या होता है। सममित अभिहु, सममित अभिहु क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाम ही है सममित अभिहु, मतलब समान रहेगा, जिसका कोटि से कोई अभिहु। मैट्रिक्स क्या होता है आपको बता दिए थे, आयताकार आयत के अंदर बंद संख्या हो चाहे फलन, उसको अभिहु बोलते, जो पिछले वीडियो में बता चुके। अगर जो वीडियो देख रहे थे पिछले वीडियो जरूर देख के आइएगा, तभी पूरा समझ में आएगा। जब अगर कोई अभिहु दिया हुआ है, मान लीजिए 2 3 4 5 -1 माना दिया हुआ, 2/2 का दिया हुआ, 2 पंक्ति है, 2 इसका कोटि है। कोटि मतलब पहले ही बता चुके, जितना पंक्ति हो जितना स्तंभ उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसका कोई अभिहु दिया हुआ। सेम 2/2 का एक और मैट्रिक्स दिया हो, मान लीजिए ना पता कौन दिया हो, x y z a मान ले दिया हो, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का, मतलब कोई 2 अभिहु दिया हो जिसका कोटि समान हो। इसका भी 2/2 कोटि, इसका भी 2/2 के कोटि। तो इसका इसमें देखिए, इसकी संख्या 2 3 4 -1 है, इसमें x y z a, तो इसमें हर एक अव्यय बराबर रहता है। समान अभी 2 अभिहु दिया हो, यदि दोनों का कोटि सेम हो तो दोनों के अव्यय बराबर हो जाते। अव्यय कहने का मतलब संख्या 2 3 4 -1, तो x 2 के बराबर हो जाएगा, y 3 के बराबर हो जाएगा, z a के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, और a -1 के बराबर हो जाएगा। तो सममित अभिहु यही होता है। यदि कोई अभिहु दिया, 2 मैट्रिक्स दिया, यदि दोनों का कोटि सेम, दोनों का कोटि समान, तो उसका प्रत्येक अव्यय आपस में बराबर होते, यही सममित अभिहु। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे x y z a दिया, बराबर दिया हो -1 0 2 5, ये कोई 2 मैट्रिक्स दिया हो, दोनों का कोटि 2/2, क्योंकि 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, 2/2 ये भी हो गए और 2/2 ये ही हो गए, तो दोनों 2/2 का अभिहु है। दोनों का कोटि समान, कोटि मतलब पंक्ति गुना स्तंभ, यही कोटि होता है। तो जितना x का मान प्रत्येक अव्यय बराबर होगा, मतलब फर्स्ट वाला के बराबर होगा, तो x -1 के बराबर होगा, y 0 के बराबर होगा, z 2 के बराबर होगा और a 5 के बराबर होगा। तो इस तरह उदाहरण नंबर 4 इसी पर आधारित है, सममित अभिहु पर आधारित क्वेश्चन। तो समझे कि नहीं, सममित अभिहु क्या होता है, यदि कोई 2 मैट्रिक्स दिया हो जिसका कोटि समान हो, तो उसका प्रत्येक अव्यय आपस में बराबर हो जाए। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हो, मान लीजिए x + y दिया हो, z दिया हो, y दिया हो, मान लीजिए a दिया, बराबर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए दिया हो, -1 दिया हो, 0 दिया हो, 2 दिया हो, 5 दिया, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ, दोनों 2/2, क्योंकि 2 पंक्ति है इसमें और 2 स्तंभ। पहले ही बता चुके हैं, ई लाइन को पंक्ति बोलते हैं और सीधे वाला को स्तंभ बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉलम, रो और कॉलम। तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम, मतलब 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, 2/2 का ऐसा कोटि हो। जितना पंक्ति रहे जितना स्तंभ रहे उतना, जैसे 2/3 मतलब 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 5/2 मतलब 5 पंक्ति 2 स्तंभ। तो ये सब बात पिछले वीडियो में बता चुके। तो यहाँ देखिए x + y z a और a 4 एक मैट्रिक्स दिया हो और एक दोनों मैट्रिक्स का कोटि क्या है, समान, और दोनों केवल, तो इसमें बोलेगा आपको x y z से क्या कीजिए, मान निकालिए। तो प्रत्येक कण क्या हो जाएगा, इसका प्रत्येक अव्यय इसके बराबर हो जाएगा, मतलब x + y फर्स्ट वाला के बराबर -1 के बराबर होगा, z 0 के बराबर होगा और a 2 के बराबर होगा, और a है सो वो लास्ट वाला 5 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए x + y, इसमें x का मान निकालना है, तो y का मान दिया हुआ है 2, जब y का मान यहाँ पर 2 रखेंगे
2 यहाँ पर y का मान रखे, अब बराबर -1, तो x बराबर -2, उधर +2, उधर क्या जाएगा -2, तो -1 अब प्लस -2, तो माइनस x का -3 चला है, z का मान 0, y का मान 2, a का मान 5। मतलब इस तरह से हर एक क्वेश्चन को x y z का एकदम आसानी से मान निकाल सकते हैं मैट्रिक्स के सहायता से, सममित अवयव के सहायता से। 2 अवयव दिया हो, दोनों का कोटि, हमेशा इसमें कंडीशन है कोटि हमेशा समान होना चाहिए। जो अगर कोटि समान नहीं है तो सममित अवयव नहीं, कोटि समान रहेगा तब भी वो सममित अवयव, तब इसका दोनों अव्यय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब आपस में इसका सब अव्यय, अव्यय मतलब हर एक संख्या जो दिया, संख्या दिया हो, फलन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उदाहरण नंबर 4 की तरफ चलते। तो उदाहरण नंबर 4 देखिए, उदाहरण नंबर 4 का एक अवयव दिया हुआ है, 3 पंक्ति जिसमें अब 3 स्तंभ है, तो 3/3 का मैट्रिक्स है, कोटि है इसका, इसमें भी 3 पंक्ति है और 3 को स्तंभ है, तो ये भी 3/3, मतलब दोनों का कोटि क्या है, समान। अब बोला क्वेश्चन में दोनों सममित अवयव, जब कोटि समान होगा और दोनों इक्वल है तो क्या होगा, सममित अवयव, तो इसका प्रत्येक अव्यय एक दूसरे के बराबर होगा। सममित अवयव से पहले बता चुके, से अगर दोनों का कोटि क्या है, समान, तो इसका प्रत्येक अव्यय दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। मतलब x + 3 इसके बराबर होगा। इसमें क्वेश्चन में बोल दिया a b c x y तथा z का क्या करना, मान निकाल। मतलब x + 3 0 के बराबर होगा, तो x का मान इसका चलेगा -3, मतलब x का मान निकल गया। आगे z + 4 6 के बराबर होगा, z + 4 6 के बराबर होगा, तो z बराबर 4, उधर प्लस, उधर क्या जाएगा माइनस, तो z बराबर 6 में से 4 घटेगा तो 2, तो z का भी मान निकल गया। और तीसरा अव्यय लास्ट अव्यय के बराबर होगा, क्योंकि हर एक अव्यय इसके बराबर होगा, हर एक अव्यय इसके बराबर होगा, हर एक अव्यय इसके बराबर होगा, मतलब जहाँ जिसका स्थान उसी के बराबर होगा। जो सममित अवयव का रूल है, जो कोटि समान हो उसका कोटि समान हो तो उसका प्रत्येक अव्यय भी समान होगा। तो यहाँ देखिए 2y - 7 बराबर लास्ट वाला अंक इसका अव्यय बराबर होगा 3y - 2, तो दोनों y के एक साइड कर लेंगे y का मान निकालने के लिए। तो 3y इधर क्या चलेगा, -3y, प्लस 3y इधर क्या आएगा, -3, ये -7 बराबर को तो जाएगा तो +7 आएगा, तो -2 और +7। यदि 3y में से y घटेगा, 2y घटेगा तो -y आएगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा, तो y बराबर माइनस उधर के चलेगा, उधर माइनस चल जाएगा तो -5 हो जाएगा। मतलब y का वही मान निकल गया। अब देखिए किस a का मान निकालना है, तो इस अव्यय को इस अव्यय के बराबर करेंगे, तो a - 1 को -3 के बराबर करेंगे, -1 इधर का उधर क्या चल जाएगा, +1, तो -3 और +1 कितना चलेगा, -2, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा तो 2, और साइन का चिन्ह बड़ा है तो साइन माइनस लग गया, माइनस चिन्ह बड़ा है इसलिए। और देखिए अब क्या चीज़ का मान निकालना है, b का, तो b के इसके बराबर कर लेंगे, b - 3 बराबर इसका अव्यय इसके बराबर हो जाएगा 2b + 4, तो 2b इधर प्लस इधर क्या चलेगा, माइनस में, क्योंकि उधर प्लस बराबर किधर आने में माइनस। b को 2b के बराबर इधर इसलिए लाए क्योंकि b का मान निकालना है। यहाँ देखिए -3 उधर क्या चल जाएगा, +3, तो 2b में से b घटेगा तो -b हो जाएगा, और 4 और 3 7, तो b बराबर उधर माइनस उधर चल जाएगा तो -7, तो b का मान भी निकालिए। क्वेश्चन बोला है c का मान निकालने के लिए, तो c खोजते हैं, c कहाँ पर है, c यहाँ पर, तो इस c के इसको बराबर कर लेंगे, क्योंकि जहाँ जिसका स्थान उसी को बराबर करते हैं, मतलब हर एक अव्यय एक दूसरे के बराबर होगा, a इसके बराबर होगा, a इसके बराबर होगा, a इसके बराबर, इसी तरह 2c बराबर 2c + 2 बराबर इसके बराबर कर लेना है 0, तो 2c और -+2 इधर क्या चलेगा, -2, तो c बराबर 2 क्या है, गुना, नीचे क्या आएगा, भाग, -2/2 मतलब -1, तो c का मान में क्या चला है, -1। तो इस तरह सममित अवयव की तरह से बड़ा क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जब दोनों का कोटि देखिए, इसमें 3/3 का कोटि समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो जरूर देख के आइए। कोटि में कुछ नहीं करना होता, जितना पंक्ति है और जितना स्तंभ उसको लिख देना होता है। इसमें 3 को पंक्ति और 3 स्तंभ उसको लिख दिया 3/3 कोटि, इसमें भी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है 3/3। जब दोनों का कोटि सेम तो उसका हर एक अव्यय क्या किया, बराबर कर ली, तो उससे हमको x y z a b c का क्या किया, मान निकल गया। उदाहरण नंबर 5 सेम इसी तरह, तो उदाहरण नंबर 5 पर अब चलते। तो उदाहरण नंबर 5 देखिए, उदाहरण नंबर 5 क्या है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ, 2 अवयव दिया हुआ, दोनों का कोटि सेम, क्योंकि इसमें 2/2 का, इसमें भी 2/2 मतलब 2 इसमें पंक्ति और 2 स्तंभ, इसमें भी देखिए 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ, और दोनों का कोटि क्या है, समान है, मतलब सममित अवयव है, तो दोनों का अव्यय भी क्या होगा, बराबर होगा। अव्यय मतलब सब संख्या क्या है, अव्यय, तो इसका अव्यय इसके बराबर होगा, इसका अव्यय -3 के बराबर होगा, इसका अव्यय 11 के बराबर होगा, इसका अव्यय 24 के बराबर होगा।
मतलब जहाँ जिसका स्थान उसी के बराबर होगा। तो इसमें ए बी सी का और क्या करना है, मान निकालना है बी सी डी का। तो 2a + b बराबर कितना है 4। एक समीकरण ये हो गया। ये देखिए a - 2b बराबर -3। एगो ये हो गया, सबका अब एक बराबर कर लेते हैं। और bc - d बराबर हो जाएगा 11। और 4c + 3d बराबर 24, क्योंकि ए अब इसके बराबर हो गया, ए अब इसके बराबर हो गया, ए अब -11 + 11 के बराबर हो गया। अब 4c + d 24 का बराबर हो गया। सब अब को बराबर कर लिए। अब देखते हैं इसमें ए का मान निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें बी, इसमें भी देखिए ए या बी का मान निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें ए बी। तो ए का मान कैसे निकाल सकते, इसलिए दो को समीकरण लेंगे, क्योंकि दोनों सेम। जब आप लोग क्लास 10th में सीखेंगे समीकरण को हल करना, रखिए समीकरण को। तो इसमें भी ए भी है, इसमें भी है, दोनों का समीकरण। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। तो 2a + b बराबर 4 है समीकरण 1, और a - 2b बराबर -3 समीकरण 2। इसको समीकरण 1 ले लिए, समीकरण 2। समीकरण इसलिए लिए क्योंकि a और b का क्या करें, मान पता चल। तो यहाँ देखिए दोनों कटने वाला नहीं, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे इसमें, तो क्या हुआ, कट जाएगा। b + b - 2b क्या हो, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2b है, यहाँ b। तो b से गुना कर देंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो 2b चला जाएगा। 2b + 2b - 2b क्या हो, कट जाएगा। इसलिए 2 से गुना कर, जो आप लोग क्लास 10th में सीख चुके होंगे। तो 2b × 2a तो कितना हो जाएगा 4a, बोले 2 × 2a तो 4a, 2 × 2b तो 2b, 2 × 4 तो 8। 2 से पूरा लाइन में गुना होता है, सिर्फ एक संख्या में गुना मत कर दीजिएगा, पूरा लाइन में 2 से गुना होता है। और यहाँ देखिए a - 2b - 3, तो +2b - 2b क्या हो, कट गए। तो 4 है 5 है, 8 में से घटेगा 3 तो कितना हो जाएगा 5। इस संख्या को जोड़ने पर क्या हो, कट गया। यहाँ देखिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, और घटाने पर यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस तो यहाँ प्लस हो जाता। तो दोनों समीकरण को जोड़ दिए और 2 से क्या किए, गुना कर दिए। तो यहाँ देखिए एक का मान कितना चला, 5 बराबर 5, तो a बराबर 5/5। ये 5 गुना नीचे क्या चला है, भाग में, तो a बराबर 1। a का मान 1 चला है, b का मान निकाल लेते। तो इसमें यहाँ देखिए a का मान 1 है, तो a का मान यहाँ पर 1 रखते हैं। 2 × 1 + b बराबर 4, तो 2 × 1 2 ही होगा। अगर इधर +2 उधर क्या जाएगा, उधर जाएगा -2, बराबर को उधर जाएगा, तो 4 तो -2। तो b का मान कितना चला यार, 2। 4 में से घटेगा 2 तो कितना चला 2, मतलब a का मान 1 आया, और b का मान कितना चला 2, तो a b का मान निकल गया। तो अब देखिए इसको तो a और b का मान निकाले, दोनों समीकरण को हल करके, दोनों इसको बराबर कर लिए, इसको बराबर कर लिए, दोनों को समीकरण को हल किया और a और b का मान निकल गया। सेम इसी तरह दोनों को हल करेंगे और a और b का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, c और d का मान निकाल लेंगे। 5c बराबर 11 है, अब 4c + 3d बराबर 24। इसको समीकरण 3 मान लीजिए और इसको समीकरण 4 मान लीजिए, और दोनों क्या कीजिए, हल कीजिए, क्योंकि समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, समीकरण 3 और 4 इसका मान लीजिए, दोनों का क्लास 10th में सीखिए गए होंगे। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, ये भी 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमको c का मान प्राप्त हो जाए, इसलिए 3 से गुना कर दी, 5 15c हो जाएगा, और d × 3 3d हो जाएगा, 11 × 3 33 हो जाएगा, क्योंकि 3 में पूरा लाइन से गुना होता है। इसमें देखिए 4c + 3d बराबर 24, क्योंकि इसमें कोई गुना नहीं हो, इसलिए कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। +3d - 3d क्या हुआ, कट गए। 14 और 4 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 33 और 24 कितना जाता है, 47। 14 4 19 होता है, और 33 और 24 57 होगा। तो 19c बराबर 57, 19 से कितना होता है, 57। तो c का मान कितना चला 3। यदि c का मान समीकरण 3 में रख दे यहाँ पर, तो d का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 5c - d बराबर 11, तो c का मान कितना है 3, तो 5 × 3 - d बराबर 11, तो 5 बांधते हैं 15 हो जाएगा, d बराबर 11। तो d बराबर -d बराबर -15 इधर क्या जाएगा, -15 जाएगा, तो -d बराबर 11 में से करेगा 15 तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 15 - d बराबर 11 चले, +15 इधर क्या जाएगा, -15, तो 11 में से करेगा 15 तो -4, तो माइनस क्या कट गया था, d बराबर 4। तो d का मान कितना आया 4, तो a का मान भी निकल गया, b का मान भी निकल गया, c का मान भी निकल गया, d का मान भी निकल गया। तो a का मान 1 आया, b का मान 2 आया, c का मान 3 और d का मान 4। मतलब सम्मित अवयव दिया हुआ दोनों का
कोटि क्या था, समान था। इसमें 2/2 का कोटि था, इसमें भी 2/2 का कोटि था। इसको प्रत्येक अव्यय क्या किए, बराबर कर लिए। उसका तो सब क्लास 10th का काम है। दोनों समीकरण को हल किए, बी का मान निकाला गया। इस दोनों समीकरण को हल किए, सी डी का मान निकाला गया। ये तो बच्चा का चीज़ है, क्लास 9th में आप लोग सीख गए होंगे समीकरण को हल करना। तो अब अगले वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 3.1 का सब क्वेश्चन, जिसमें हमारा सभी उदाहरण कंप्लीट हुआ। इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली के, प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट है जो इसी पर आधारित, जो आप लोग बना वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद से बना के देखिएगा, सब बन जाएगा। फिर 7 भी क्वेश्चन यहीं पर आधारित है। और फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट और 7 और 9 घर से खुद देखिएगा बना के, क्योंकि इसी उदाहरण पर संबंधित क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन इसी उदाहरण पर है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा तीनों क्वेश्चन बनाने का, ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि सम्मित अभी कुछ करना नहीं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।